वक्त हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और हमारे साथ पालम 360 के जो प्रधान है सुरेंद्र सोलंकी जी, वो हमारे साथ है। सोलंकी साहब, जैसे कि लगातार आप यहाँ धरने पर बने हुए हैं, हालांकि बृजभूषण पर जो कहीं मांग थी कि उन पर FIR दर्ज हो, गिरफ्तारी हो और कहीं न कहीं उनके डेस्क पर से उनको हटाया जाए, लेकिन FIR उन पर दर्ज हो चुकी है, लेकिन बाकी सब मांगे कहीं न कहीं अभी पूरी नहीं हुई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब तक बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उसको उसके पदों से नहीं हटाया जाता, जब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ साथी इसको कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहे हैं कि एक जाति और एक राज्य का ये समर्थन है, आंदोलन है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं और तमाम खाप पंचायतें उत्तर भारत के अपना समर्थन दे चुके हैं, तमाम किसान संगठन और तमाम सामाजिक संगठन और पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। ये देश के आत्मसम्मान की लड़ाई है, देश की महिलाओं की लड़ाई है, देश के खिलाड़ियों की लड़ाई है और देश के युवाओं की लड़ाई है। बिल्कुल सोलंकी साहब, जैसा आपने बताया ना कि ये मेरा भी सवाल था कि ये कहीं न कहीं सिर्फ जाति विशेष का समर्थन है, जाति विशेष के पहलवान है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं न कहीं ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो कहीं न कहीं इसके पीछे पूरा का पूरा राजनीति के लोग हैं। और जैसा बृजभूषण ने कहा कि इनकी मांग जो है वो लगातार बदलती है और इसके पीछे कहीं न कहीं बड़े उद्योगपति हैं। देखिए, जब आदमी गिरता है तो इस तरह के आरोप लगाता है। आपको भी मालूम है कि ये खिलाड़ी यहाँ पर बैठे, ये कोई साधारण बच्चे या साधारण खिलाड़ी ने, देश का गौरव है, इन्होंने देश का मान बढ़ाया। और कोई भी खुले मन से इन साथियों ने कहा है कि चाहे बीजेपी के सांसद, बीजेपी के लोग आकर समर्थन करें, उनका भी स्वागत है। कोई भी राजनीतिक पार्टी आए, कोई सामाजिक संगठन आए, कोई किसान संगठन आए, पूरे देश भर के 135 करोड़ लोगों से मांग है कि कोई भी आए, सबका स्वागत है। रही बात राजनीति करने की, राजनीतिक मुद्दा सरकार बनवा रही है। सरकार आज चाहे तो इन खिलाड़ियों को यहाँ से उठा सकती है उनकी मांग मानकर, उसके बाद कौन राजनीतिक व्यक्ति आएगा, कौन यहाँ पर आएगा। मैं स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ देश के आत्मसम्मान की लड़ाई है, देश के खिलाड़ियों की लड़ाई है और देश के युवाओं की लड़ाई है, उसको लड़ा जा रहा है। सोलंकी साहब, जैसे आप कह रहे हो कि देश के कहीं न कहीं आत्मसम्मान की बात है, जो बेटियां हैं, कहीं न कहीं सरकार की तरफ से नारा दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी शुरुआत भी कहीं न कहीं हरियाणा के पानीपत से ही की थी इस योजना की, लेकिन कहीं न कहीं जहाँ खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, कहीं न कहीं इनके बिजली काट दी जाती है, पानी बंद कर दिया जाता है, खाने पानी की चीज़ें हैं वो यहाँ नहीं आने दी जाती। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है। मैंने जैसे पहले भी कहा कि देश का गौरव है और इनको रात को फुटपाथ पर यहाँ पर रात बितानी पड़ रही है, ऊपर से इनकी लाइट काटी जा रही है, इनका खाना रोका जा रहा है, इनके लिए पानी रोका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं पूरा देश का हर व्यक्ति, नौजवान देख रहा है। इस तरह की घटना शोभा नहीं देती और दुर्भाग्यपूर्ण है। और साथ ही साथ ये खिलाड़ी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये खिलाड़ी देश की महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। और जो व्यक्ति इन दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना किसी बहन बेटी के साथ ना हो। सोलंकी साहब, जैसे आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, आपने बृजभूषण का बयान भी सुना, उन्होंने कहा कि मैं अपराधी नहीं हूं और दोषी नहीं हूं और जो भी मेरे खिलाफ जो भी जांच एजेंसियां होंगी उनका मैं पूरा सहयोग करूंगा और उनका पूरा साथ दूंगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बृजभूषण जी को कहना चाहता हूं कि अगर आप दोषी नहीं, आपको अपने पे विश्वास है, तो आप आज ही शाम तक अपने पद से इस्तीफा दे और जाकर गिरफ्तारी दे, ताकि ये खिलाड़ी भी अपने घर चले जाए। फिर उसकी जांच होगी, सब कुछ सामने आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन कहीं ना कहीं वो सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 3 महीने पूर्व आपने देखा जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही थी बीच बचाव की, सरकार दबाव बना रही थी बृजभूषण के ऊपर, सरकार बृजभूषण के ऊपर दबाव नहीं बना पाई, बृजभूषण ने सरकार के ऊपर दबाव बना दिया, जिसका खामियाजा आज देश को भुगतना पड़ रहा है। सोलंकी साहब, आप 23 अप्रैल से लगातार यहाँ डटे हुए हैं, बहुत सारे राजनीतिक लोग यहाँ आ रहे हैं, खाप पंचायतें यहाँ आ रही है, अन्य संगठन जो है वो इनको समर्थन दे रहे हैं। वहीं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब भी यहाँ आए थे, उन्होंने कहीं न कहीं समर्थन दिया, उन्होंने पुलवामा को लेकर भी बयान दिया। कैसे देखते हैं आप उनके बयान को? देखिए, सत्यपाल मलिक जी ने जो बच्चों का समर्थन दिया, मैं देश के तमाम राजनीतिक लोगों से भी अपील करूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो सब आए, इनका समर्थन करें, ताकि ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये बहन बेटियों की इज्जत की लड़ाई है। इसमें सबको आना चाहिए। और जो जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जी ने पुलवामा की घटना की, जिस तरीके से लोगों के सामने सच्चाई रखी, सच्चाई तो उनको मालूम है। और मैं बधाई देता हूं कि इस तरह की चीज़ें, जो भी राजनीतिक लोग हों, अगर कोई भी समाज के साथ या देश के साथ कोई खिलवाड़ होता है तो उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है।
अंतिम में सोलंकी साहब, आप जो आपको लोग सुन रहे हैं, चाहे हरियाणा की बात करें या फिर देश के अन्य राज्यों से जो लोग सुन रहे हैं, क्या कुछ संदेश आप उनको दोगे यहाँ से? मेरा संदेश साफ है कि आप सबसे अपील है कि ये हमारे देश का गौरव है, हमारे देश की बहन बेटियां हैं और सब आइए इनका साथ दीजिए, ताकि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी से नहीं है। हमारी लड़ाई इन बच्चियों को न्याय दिलाने की है और हमारी लड़ाई भविष्य में किसी बहन बेटी के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना हो, उसके लिए लड़ाई है। तो आप आइए और साथ दीजिए। शुक्रिया सोलंकी साहब बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि 360 पालम के जो प्रधान थे सुरेंद्र सोलंकी जी ने हमारे साथ बातचीत की, और मैं आपको दिखा दूं कि किस प्रकार यहाँ धरना जो है वो यहाँ जंतर मंतर पर चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे, और आपको दिखा दूं कि पहले जब शुरुआती दौर में जब 23 अप्रैल से इस धरने की जब शुरुआत हुई थी तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा बैरिकेडिंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे 3 लेयर बैरिकेडिंग जो है वो की गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जंतर मंतर पर धरना स्थल है, अमूमन तौर पर इतनी ज़्यादा बैरिकेडिंग नहीं होती, लेकिन आप देख सकते हैं कि खिलाड़ियों जहाँ बैठे हैं, जहाँ इनका पड़ाव है, वहाँ पर प्रॉपर जो है कहीं ना कहीं एक बॉक्स बनाकर इनको बैरिकेडिंग के अंदर बंद कर दिया गया। और उससे पहले आप देखेंगे डबल और ट्रिपल लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो भी आगे है। आप देख सकते हैं कि पूरी तस्वीरें, लोग जो है वो यहाँ अन्य जगहों से आकर कहीं ना कहीं इनको समर्थन दे रहे हैं। और लगातार जिस प्रकार इन खिलाड़ियों का कहना है कि ये अपनी मांगों को लेकर अड़िग है, जो और बृजभूषण है, जब तक उनको अध्यक्ष पद से नहीं हटाया जाता, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक इनका जो है धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उसके साथ साथ विनेश फोगाट ने जैसे बहुत बड़ी बात कही कि अगर बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो रेसलिंग छोड़ देंगी, यानी कि वो खेलना ही छोड़ देंगे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हालांकि अलग अलग विचार है लोगों के। कुछ लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि एक जाति विशेष के खिलाड़ी हैं, ये जाति विशेष का आंदोलन है या इसके पीछे राजनीति है। लेकिन जैसे खाप के प्रधान ने हमारे साथ बातचीत की तमाम बातों का जवाब दिया। आप इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ सोच रखते हैं? इन खिलाड़ियों की जो मांग है, जो ये लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ लगातार 23 अप्रैल से यहाँ जंतर मंतर बैठे हुए हैं, आपकी क्या कुछ राय है? आप भी कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो जर्नलिस्ट विकास चौधरी के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।